एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है। ठीक, यह बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th में बार बार यही क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम का नियम। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। तो दिया है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि दिया है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में ताप दाब लंबाई अनेक चीजें आ सकती हैं। ठीक, में कोई परिवर्तन न हो। ठीक, कोई परिवर्तन न हो और उसके साथ चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जैसे एक हम चालक तार ले लेते हैं। जैसे ये क्या है, हम एक यह चालक तार ले लेते हैं। फिर एक ये हम चालक तार ले लिए। सबसे पहले डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे समानुपाती होता क्या है। समानुपाती मतलब दो चीजों का एक साथ बढ़ना, दो चीजों का बढ़ना। मान लीजिए यह विभवांतर दिया है, विभवांतर यह एक चालक तार दिया है, इसके ये दो सिरे दिए हैं। यदि इसका विभवांतर बढ़ेगा तो इसका ऑटोमेटिक विभवांतर घटेगा। यदि इसका विभवांतर घटेगा तो इसका बढ़ेगा। ठीक, ये चालक तार दे दिया है। अब हम बात करेंगे कि समानुपाती को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो ये क्या है, समानुपाती का सिंबल है, समानुपाती का चिन्ह है। ठीक, तो एक जैसे चालक तार, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो तब तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे ये क्या है, हम एक चालक तार ले लिए हैं और इसमें विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक, और ये क्या है, ये जो दोनों सिरे हैं इसके विभवांतर दिए हैं। इसे हम ले लेंगे V1 और इसे हम ले लेते हैं V2। ठीक, यह एक चालक तार दिया है, इसमें है जो I है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और इसका फार्मूला हम जानते हैं कि होता है V समानुपाती I। एक चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये जो बीच का उत्पन्न विभवांतर है, इनके क्या है, समानुपाती है। तो इसका फार्मूला होता है V समानुपाती I। ठीक, अब हम आगे लिख देंगे V। अब V बराबर यह समानुपाती जब घटेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा V बराबर R। R क्या है, नियतांक, R एक नियतांक लग जाता है और I ठीक उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, यह फार्मूला हमारा बन जाता है V बराबर R बटे I। अब यदि हमसे कोई पूछ दे कि R बराबर क्या होगा, ठीक, तो हम जानते हैं कि पक्षांतर से निकाल देंगे। R बराबर, ये देखिए R बराबर V I गुणे में इधर लाएंगे भाग, तो V बटे I। और यही क्या है, ओम का नियम। ठीक, यही ओम का नियम है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। R यहाँ पे नियतांक है, जबकि हम R को प्रतिरोध भी कहते हैं, I को विद्युत धारा, और जो V है उसे विभवांतर। ठीक, यह सिर्फ समझने के लिए, ये जो R इस समय यहाँ पे दिया है ये नियतांक है एक। तो इस तरीके से हम पूरा समझ सकते हैं। एक बार फिर से यह बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरीके से रहता है कि ओम के नियम पे सवाल हल के लिए उसमें या R का मान दिया रहेगा, V का मान दिया रहेगा, तो I का मान कैसे ज्ञात करेंगे, या तीनों में से किसी दो का मान दिया रहेगा, तीसरे का याद करना होगा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम ये उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर